तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है। और अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सीए फाउंडेशन का, जो इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट लगेगा आपको, ये बेसिक आपको समझा देंगे। तो इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स समझने के पहले, बिजनेस इकोनॉमिक्स समझने के पहले आप एक सिंपल चीज समझ लीजिए। देखिए, आप देख रहे हैं रिलायंस, देखते हैं कंपनी, नाम सुने हैं? अच्छा, देखे हैं सर जी, क्या है भाई? रिलायंस एक कंपनी है। अच्छा, टाटा देखे हैं, नाम सुने हैं? हाँ। टाटा कंपनी गए हो? बोले नहीं, नहीं गए हैं। नहीं, जमशेदपुर जो टाटा का जो है, ये जो कंपनी है टाटा में, जो है जमशेदपुर टाटा का, जो झारखंड में जो है टाटा में है, उनका क्या बनाता है भाई? नहीं, ऑटोमोटिव बनाता है, मीन्स ट्रक्स बनाता है, कार बनाता है, ये सब बनाता है। चलो ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक चलाते हो भाई? हाँ, नहीं कर। व्हाट्सअप चलाते हो? बोले हाँ चलाते हैं। तो ये क्या है भाई? फेसबुक, व्हाट्सअप, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या है? दिस आर द कंपनी। सो वो क्या कर रहे हैं भाई? बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस। सो इकोनॉमिक्स, तो बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। तो इकोनॉमिक्स खाली ये जो है, क्या है इकोनॉमिक्स, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इकोनॉमिक्स जनरली सब कुछ है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, सब कुछ इकोनॉमिक्स है। मीन्स इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स ऑल दिस थिंग। मीन्स इकोनॉमिक्स अगर जानना चाहेंगे तो आपको कॉस्टिंग भी पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग भी जानना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स भी जानना पड़ेगा। सो ये जो है फंडामेंटल चीज़ है। तो हम लोग जो आज का टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, बिजनेस, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जो है पहला चैप्टर 1 जो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो पहला ये चैप्टर क्या है? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है, देन स्कोप क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, देन नेचर कि आर्ट्स है, साइंस है ना, क्या है इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, मीन्स व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय द बिजनेस इन द इकोनॉमी, वो हम लोग पढ़ेंगे। सो डेफिनेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स जो वर्ड आया था, एक ग्रीक वर्ड से आया था, ठीक है। उसका नाम था इकोनोमा, इट मीन्स हाउस होल्ड। सो इकोनॉमिक्स इज द ग्रीक वर्ड, उसका नाम था विच मीन्स हाउस होल्ड इन 19th सेंचुरी, मीन्स 1900 मसीहा में, नहीं 1900 साल में जो है, 19वां साल में जो है, 90th सेंचुरी जब है, तब जो ये आया था। इकोनॉमिक्स मतलब क्या हुआ था? ग्रीक वर्ड, उसका मान EOIKONOMIA, ओक्यो नामा, इसका मतलब हो कि हाउस होल्ड, समझ में? नेक्स्ट हो गया इन 1776 यूजुअली अब्रिविएशन, इट इज द वेल्थ ऑफ द नेशंस, उसको बोले एडम स्मिथ बोले। तो फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स जो बोलते हैं इसको, एडम स्मिथ, जो उसने बोले द वेल्थ ऑफ द नेशन, इसको इकोनॉमिक्स में इसको बोला गया। सो देखिए, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमको एक कुछ फंडामेंटल चीज समझना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल है, देखिए आपका बर्थडे आ रहा है, सपोज आपका बर्थडे आ रहा है, तो मम्मी आपको जो है 1000 रुपीज दे, या पापा आपको 1000 रुपीज दे, तो आप क्या करोगे 1000 रुपीज में? बताओ। एक अच्छा बच्चा होगा तो क्या करेगा, और एक जो बहुत ही और ही अच्छा बच्चा होगा तो क्या करेगा? एक अच्छा बच्चा होगा तो वो किताब खरीदेगा, बुक्स खरीदेगा, है, और कुछ खाएगा, केक खरीदेगा या कुछ खाएगा। बट बहुत अच्छा बच्चा होगा तो क्या करेगा? मूवी देखने जाएगा, टिकट खरीदेगा, दोस्तों के साथ मस्ती करेगा। सो 1000 कैन बी स्पेंड इन डिफरेंट वे। तो सिमिलरली इन ए बिजनेस ऑल्सो, द फंड विच आर रेज्ड बाय द बिजनेस, मीन्स सपोज एक ओनर पैसा लगाया, तो वो जो पैसा लगाया उसको बहुत तरह से वो डिसीजन ले सकता है। तो सिमिलरली जैसे आपको पैसा मिला,
आप कुछ भी कर सकते हो। सिमिलरली बिजनेस में भी उसे कुछ पैसा आया तो दे विल टेक द डिसीजन, ठीक, उसको बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, मीन्स दे हैव टू टेक द डिफरेंट डिसीजन। तो क्या डिसीजन आएगा हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। सो उसका पहले हम लोग को थोड़ा सी जानना पड़ेगा कि टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जैसे एक है आपका ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स ह्यूमन वांट्स, हर एक आदमी का जरूरत अनलिमिटेड है। पहले आप बोलोगे यार मेरे पास कुछ नहीं है, साइकिल होता तो अच्छा होता, साइकिल मिल जाएगा। फिर बोलेगे अरे यार कितना पैडल मारेंगे, बाइक होता तो अच्छा होता, बाइक मिल जाएगा। फिर बोलेगे वो बाइक में तो बहुत पानी गिरते रहता है, हवा आते रहता है, मज़ा नहीं आ रहा, बस कार होता तो बढ़िया होता। फिर कार चला रहे हो तो बोले अरे यार कार में क्या मज़ा है, खुद का एरोप्लेन होता। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स मोर एट गेट मोर एट वंस, ठीक है। सेकंड हो गया दिस मीन्स सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स आर वेरी डिफिकल्ट बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, मीन्स दुनिया में जो है रिसोर्सेस लिमिटेड है बट वांट्स आर अनलिमिटेड। सो दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको जो बोला जाता है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, ठीक है। और स्केयर, जिसको बोलते हैं स्केयर और लिमिटेड। So economists study about it. So economists study the process by which relatively scarce of resources are allocated to satisfy the ultimate want of human. So economics जो है आपको मदद करता है कि आपका wants को कैसे satisfy कर पाए with the optimum utilization of resources। आपके पास कितना रिसोर्सेस है उसको अच्छे तरह से यूज करके आपका जो है वांट्स को आपको सेटिस्फाई करेंगे, वो कौन बताता है भाई, इकोनॉमिक्स बताता है। मीन्स इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेस इन ऑप्टिमम वे, मैक्सिमम वे, सो योर वांट्स कैन बी सेटिस्फाई। समझ में आया। तो आपको ये चलिए अगर 1000 रुपया मिला है तो सब कुछ करना है तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, मीन्स अच्छा बच्चा भी बनो और बहुत अच्छा बच्चा भी बनो। नेक्स्ट हो गया मीनिंग ऑफ बिजनेस। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में सिंपल चीज है, सो इन ए बिजनेस हैज टू टेक सम डिसीजन, मीन्स एक बिजनेस जो है बहुत सारे डिसीजन उसको लेना पड़ता है एंटरप्रेन्योर को, वो ओनर को। सब जमशेदजी टाटा हैं, तो जमशेदजी टाटा जो हैं उनको बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ता है कि क्या प्रोडक्ट बनाएं या क्या नहीं बनाएं, प्रोडक्ट लॉन्च करें या नहीं लॉन्च करें, अभी करें या बाद में करें, ठीक है। और कोई फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट बनाए या नहीं बनाए, बनाए तो कितना बनाए, सेल कहाँ करें, कौन सा मार्केट में सेल करें, इंडिया में सेल करें कि बाहर सेल करें या अब्रॉड में सेल करें, और पर्टिकुलरली जो है प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा हो कि बहुत अच्छा हो। बहुत सारे ऐसे डिसीजन बिजनेस को लेना पड़ता है, ठीक है। इसका कस्टमर टारगेट कौन हो कि हम जैसे कि सीनियर लोगों को सेल करें या यंग बच्चे लोगों को सेल करें या सीनियर आदमी को सेल करें। सो बिजनेस हैज टू टेक द डिसीजन और द ओनर हैज टू टेक द डिसीजन, मैनेजमेंट हैज टू टेक द डिसीजन इन दिस रिगार्ड। क्या रिस्क रहेगा, व्हाट विल बी द रिस्क, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ मार्केट, हु विल बी द कस्टमर टारगेट, देन all these things or the business decision has to be taken by the management, so that economics help you for better decision making. So economics or business economics help for the decision making, all these matter to the management for proper decision. Then definition of business economics. So in business economics may be it's a need of use of economics analysis
मेक बाय द बिजनेस डिसीजन इन्वॉल्व बेटर यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। मीन्स बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प द मैनेजमेंट और द बिजनेस फॉर इकोनॉमी डिसीजन और द use of optimum resources or scarce resources so maximum output they will get। so our approach जैसे इसमें बोला है कि so business economics is the microeconomics theory of behavior of consumer of the firm and competitive market। मीन्स कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, मीन्स अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो कंज्यूमर लेगा या नहीं लेगा। If price will be reduced, consumer will purchase or no, or if the quality will be maintained, what the customer behavior will be। मीन्स डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा तो क्या whether customer will buy or no। all these things business economics tell us or to help the decision making। सो नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दो है एक है माइक्रो एंड सेकंड मैक्रो। माइक्रो एंड सेकंड हो गया मैक्रो। सो माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब हो गया छोटा, माइक्रो छोटा, माइक्रोस्कोप सुने ना, माइक्रो छोटा। अब मैक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रो MACRO, मैक्रो मीन्स बड़ा। सो माइक्रो डिसीजन मतलब क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics is tell us about the study about the internal of the organization। मीन्स बिजनेस का अंदर जो भी डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस का अंदर, ऑर्गेनाइजेशन का अंदर डिसीजन मेकिंग जो लिया जाता है उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी चीज़ हम लोग डिसीजन लेते हैं, जैसे मैटर रिलेटेड टू द व्हाट, प्रोडक्ट प्राइसिंग। मीन्स प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा। सपोज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पेन, तो उसका दाम कितना रहेगा, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। सो दैट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। देन कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स व्हाट विल बी द कंज्यूमर इम्पैक्ट। देन फैक्टर ऑफ प्राइसिंग मीन्स एक प्राइसिंग जो प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या कॉस्ट लगेगा, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा और अदर एक्सपेंसेस क्या लगेगा। सो ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मेन फैक्टर ऑफ प्राइसिंग उसको कंसिडर करना। द इकोनॉमी कंसिडर द सिलेक्शन ऑफ द पीपुल मीन्स हु विल बी द टारगेट पीपुल, कस्टमर आपका कौन रहेगा। देन बिहेवियर ऑफ द फार्म। देन लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, लोकेशन कहाँ रहेगा। मीन्स अगर आप जहाँ पर रॉ मेटेरियल मिल रहा होगा आप वहाँ बैठाइएगा तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, कम कॉस्ट में हो जाएगा। जैसे कि अगर सपोज हमको मार्बल का फैक्ट्री बनाना है तो जहाँ मार्बल मिलता है, सपोज हम राजस्थान में बैठाएंगे तो मेरे फैक्ट्री तो बहुत अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल मिल जाएगा। समझ में आए। सपोज मेरे को वाटर का फैक्ट्री बैठाना है तो नदी जहाँ होगा उसके पास में बैठाएंगे ना, कि पहाड़ी के इलाके में बैठाएंगे फैक्ट्री, तो जहाँ पर नदी होगा वहाँ बैठाएंगे तो इजीली रॉ मटेरियल मिल जाएगा। समझ आएगा। तो मिनरल वाटर का अगर एक फैक्ट्री बैठाना है तो नदी के पास बैठाएंगे। सो लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, ये सब को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन। मीन्स स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देख मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्टडी अबाउट द एरिया ऑफ द नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। मीन्स टोटल सपोज इंडिया का अगर बात करेंगे तो इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना टोटल हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। तो व्हाट इज द GDP ऑफ द इंडिया और एक्सटर्नल वैल्यू, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कितना इंपोर्ट किए कितना एक्सपोर्ट किए। ऑल दिस डिसीजन जो होगा एक्सटर्नल फैक्टर देता है। पॉलिटिकल डिसीजन, सपोज आपका मंत्रालय चेंज हो गया, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ गया, कांग्रेस की जगह बीजेपी आ गया, तो हर एक जो है कि पॉलिटिकल डिसीजन चेंज हो सकता है। डॉलर के रेट चेंज हो गया, डॉलर जानते हो ना, जैसे करेंसी इंडिया में रुपीज़ है उसे अब्रॉड में जो है डॉलर है। मीन्स कोई भी ट्रांजैक्शन आप अब्रॉड में खरीदते हैं तो आप इंपोर्ट करेंगे कोई मशीन तो आप उसको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो हम लोग का 70 रुपया, लगभग 70 रुपया इक्वल टू उन लोग का $1 होता है। सो इंपोर्ट करेंगे तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। सो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रेट, ठीक है,
जिसको बोलते हैं डॉलर रेट चेंज हो जाना, और नेशनल इनकम। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक पूरा अलग सा थ्योरी है, आप उसको आगे पढ़िएगा, लेकिन आप समझ लीजिए इसको। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स कितना इंपोर्ट किए कितना एक्सपोर्ट किए, बैलेंस ऑफ ट्रेड। देन ओवरऑल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स टोटल सेविंग्स कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट है। एंड देन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एम्प्लॉयमेंट कितना है, मीन्स हाउ मच नंबर ऑफ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन द बिजनेस, मीन्स इनकम हो रहा है नहीं हो रहा है इकोनॉमी का, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। मीन्स सो मैनी फैक्टर्स जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसको बोलते हैं, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स और एरिया। Then nature of the business. So business economics enable the application of the economy logic and analysis of the tool of bridge gap between theory and practice. हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं या जो नॉलेज है और एप्लीकेबल इन द मार्केट वो डिफरेंस होता है। सो उसको जो है नॉलेज गैप को आप लोग कम कराते हैं। मीन्स प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल अप्रोच इज डिफरेंट। मीन्स आप एक थ्योरी पढ़े उसको एप्लीकेशन करना दोनों अंतर होता है। सो दिस गैप कैन बी मैनेज्ड और इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स से एक गैप को हम लोग कम कर सकते हैं। देन फॉलोइंग आर द सम पॉइंट टू बी डिस्कस इन द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस और आर्ट। भाई ये आर्ट्स है कि साइंस है? बट एक सिंपल चीज है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द टूल ऑफ डिसीजन साइंटिफिक सच एज मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। मीन्स कॉम्बिनेशन। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ जानना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स भी जानना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स भी जानना पड़ेगा, मैथमेटिक्स भी जानना पड़ेगा। दीज आर द सम ऑफ द टूल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो दीज आर द सम ऑफ द टूल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स the objective of the organization should be short term or long term goal। मीन्स बिजनेस का जो गोल जो है ना शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म गोल मतलब हो गया हमको जो है कि 1 लाख जो है प्रोडक्शन करना है 6 महीना में, दैट कैन बी माई टारगेट। सो शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल मतलब आई वॉन्ट टू बी फॉर्च्यून 500 कंपनी, सो दैट कैन बी द टारगेट। मीन्स शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। दो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस कैन बी चेंज और डिसीजन मेकिंग हो गया चेंज हो जाएगा। माइक्रो फैक्टर होता है। देन हो गया मैक्रो एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो जाना या टोटल इंडस्ट्री का जो है पैटर्न चेंज होना है, लाइसेंस सिस्टम चेंज हो जाना। जैसे पॉलिटिक्स चेंज होता है ना, जैसे बहुत मंत्रालय भी चेंज होता है। मीन्स तो क्या होता है, एक इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बोले गया कि जैसे कि उसको लाइसेंस ही नहीं देंगे तो क्या होगा भाई। जैसे कोल सेक्टर को अभी बात चल रहा होगा कि प्राइवेटाइज करना है, ठीक है। तो कोल सेक्टर, कोल इंडिया जैसे बहुत बड़ा कंपनी है उसमें इम्पेक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। जैसे जीएसटी जब आया तो टोटल सिस्टम चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? डीमोनेटाइजेशन जब हुआ। सो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स, माइक्रो एनालिसिस फैक्टर। देन यूज ऑफ मार्केट, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मतलब देखिए जो कंपनी आप बनाना चाहते हैं, बिजनेस डिसीजन लेना चाहते हैं, सो आपको इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। मीन्स लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी एनालाइज। रिसोर्सेस जो है, जहाँ पर रिसोर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप एक वाटर बोतल प्लांट करना चाहते हो, फिल्टर प्लांट, तो भाई जहाँ पर पानी होगा वहीं बैठाओगे ना भाई फैक्ट्री, कि जहाँ राजस्थान में बैठाओगे जहाँ पानी नहीं रहेगा। सो ऑल दिस फैक्टर्स टू बी कंसिडर। सो ये जो है बेसिक चीज मैंने आपको समझाया। स्कोप ऑफ बिजनेस हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड ऑपरेशन, देन मैक्रो
मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इंटरनल इशू को आप सॉल्व कर पाएंगे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल और बाहर का जो है इशूज को आप सॉल्व कर पाएंगे। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई फॉर ऑपरेशनल एंड इंटरनल इशू, मीन्स आपका प्रोडक्शन में इंटरनल इशू, जो आपको मैंने बोलता है इंटरनल डिसीजन लेने के लिए कि क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सा मेथड ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम रहेगा, मैनुअल रहेगा कि आप मशीन बेस्ड करने जाएंगे, कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, ऑल द डिसीजन इज इंटरनल। सो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग जैसे हो गया, ये इंटरनल है कि आपका डिमांड एनालिसिस क्या कितना प्रोडक्शन करेंगे, फ्यूचर में डिमांड है कि नहीं है। सपोज हम पेन बनाने जा रहे हैं तो पेन बनाएंगे तो डिमांड है कि नहीं है पेन का, अगर इसको एनालिसिस नहीं करेंगे, मार्केट सर्वे नहीं करेंगे तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा। सो दैट इज कॉल्ड, दिस इज ऑल अबाउट द, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनल यूज, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग। सो इट इज द वन ऑफ द टेक्निक, मीन्स पिछले साल हम लोग कितना बेचे थे या अगले साल हम लोग कितना बेचेंगे। सो डिमांड फोरकास्टिंग, देन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन का मेथड हम लोग देखना पड़ेगा, कॉस्ट एनालिसिस, फिक्स कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है। सो कॉस्ट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। देन इनपुट आउटपुट रेशियो, कितना आप रॉ मटेरियल डालें, कितना आपका आउटपुट निकला। सो ऑल दिस थिंग शुड बी एनालाइज। देन आपका साइज ऑफ द प्लांट, देन प्रोडक्शन साइकिल, मीन्स एक प्रोडक्शन जो प्रोसेस बनाने में मिनिमम 15 दिन लग रहा है, तो प्रोडक्शन साइकिल को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, कैसे प्रोडक्शन साइकिल को कम करें, कम कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट बना पाएँ, नहीं तो आप चल नहीं पाइएगा ना भाई, कॉम्पिटिटर आपसे आगे बढ़ जाएगा। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, भाई बहुत बड़ा चीज़ है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो इन्वेंट्री का अलग से चैप्टर भी है, सीए में भी है। कॉस्ट, सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, WIP, इन्वेंट्री इसको बोला जाता है। भाई रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, कितना रेट पे खरीदेंगे, क्या क्वालिटी रहेगा, कौन सा सोर्स से खरीदेंगे, क्या प्राइस रहेगा, इन्वेंट्री डिसीजन लेना है आपको, क्या परचेज का मेथड रहेगा, कैसे लाएंगे वहाँ से कैरी करने का, ट्रक में लाएंगे, एयरप्लेन में लाएंगे, शिप में लाएंगे, ठीक है। फिर रखेंगे कहाँ पर भी, स्टोर में रखेंगे, रेंट में लेके रखेंगे या अपना जगह खरीद के रखेंगे। इशू कैसे करेंगे कि जो मटेरियल पहले आया तो प्रोडक्शन में उसको पहले देना है कि बाद में देना है, ठीक है। और कितना क्वांटिटी का हम खरीदेंगे भाई रॉ मटेरियल, कैसे लेवल ऑफ मेंटेन करेंगे। जैसे आपका मैक्सिमम जो है कि इन्वेंट्री खरीद के रख देंगे, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, खाली रॉ मटेरियल खरीद के रख देंगे तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। ऑल द डिसीजन हैज टू बी टेक इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट, समझे। पहले हो गया परचेज, फिर हो गया स्टोर, फिर हो गया इशू। सो इसको इन्वेंट्री, सो ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल, जस्ट इन टाइम, फिर VD वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल प्रोडक्ट। देन इशू मेथड में है जैसे FIFO मेथड, LIFO मेथड एंड वेटेज एवरेज मेथड। दीज आर द टोटल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। देन मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, जो आपका जो प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपका टारगेट कौन है कि बहुत रिच पीपुल है। जैसे एप्पल का मोबाइल लीजिएगा बहुत कॉस्टली आता है, और आप जाइएगा कि आप सब सैमसंग का मोबाइल लीजिएगा तो आपको 15,000 में, 10,000 में Xiaomi, ओप्पो मिल जाएगा, बट एप्पल जाइएगा 40,000, 50,000 मिलेगा। तो आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग कितना रखना है, वो पॉलिसी का डिसीजन लेना है। फिर मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है कि कौन सा मार्केट, लोकल मार्केट को लेंगे कि डोमेस्टिक मार्केट को कि फॉरेन मार्केट को कैप्चर करेंगे आप। सो आपको इस सब डिसीजन लेना है, इसको बोलते हैं ऑल दिस डिसीजन इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स डिसीजन। देन रिसोर्स एलोकेशन मीन्स जैसे हो गया लीनियर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सो रिसोर्स एलोकेशन, मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा और अदर एक्सपेंसेस कितना आएगा, तो आपको रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कौन प्रोडक्ट में कितना रिसोर्सेज देंगे, कितना लेबर देंगे, कितना मटेरियल लगेगा। सो लीनियर प्रोग्रामिंग जो होता है उससे आप रिसोर्स एलोकेशन का थ्योरी होता है। देन थ्योरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब एक मशीन खरीदेंगे
कि नहीं खरीदेंगे तो उसको कैपिटल बजटिंग होता है, और खरीदेंगे तो कितना साल में इसको रिकवर कर पाएंगे। 1 लाख रुपए में एक मशीन खरीद लिए भाई, बट सपोज आपका वॉशिंग का बिजनेस है, कपड़ा वॉश करते हो, एक ड्राई क्लीनर मशीन खरीद लिए, बट आप बिजनेस कर नहीं पा रहे हो, तो कितना दिन में इसको रिकवर कर पाओगे? कैपिटल डिसीजन लेना है। सपोज आप लोन्स बोरो करना है, तो बैंक से लोगे कि इशू करोगे, शेयर कैपिटल इशू करोगे, मीन्स राइट इशू करोगे, बोनस इशू करोगे, या एफपीओ, या पहला करोगे तो आप आईपीओ करोगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर करोगे। तो व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मीन्स आपका पॉलिटिकल रिस्क हो जाता है, इकोनॉमिकल रिस्क, पेस्ट जिसको बोलते हैं। पॉलिटिकल मीन्स आपको जैसे बोले कि गवर्नमेंट चेंज हो गया तो लाइसेंस नहीं देगा। इकोनॉमिकल मीन्स हो गया एक्सचेंज रेट चेंज हो गया, और इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो बैंक से लोन लोगे कहाँ से लोगे? दीज आर द सम ऑफ द रिस्क। हो सकता है डॉट आ गया, या आपका अर्थक्वेक आ गया। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। डिमांड आपको नहीं हुआ टोटल, जैसे अभी कोरोना आ गया, तो होटल इंडस्ट्री बंद हो गया, टूरिस्ट इंडस्ट्री बंद हो गया, एरोप्लेन तो इंडस्ट्री जैसे और सब इंडस्ट्री बंद हो गया। सो दीज आर द सम ऑफ द डिसीजन टेकन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन द एनवायरमेंट, द एक्सटर्नल इशू मीन्स एक्सटर्नल इशू में, एक्सटर्नल बाहर का इशू, जैसे हो गया टाइप ऑफ इकोनॉमी सिस्टम। देन स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल मतलब क्या होता है कि बूम होता है। जैसे हम लोग का क्या होता है, हम लोग बच्चे होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर सीनियर बूढ़े हो जाते हैं, फिर डेथ हो जाता है, मीन्स इसे प्रोडक्ट साइकिल होता है। मीन्स बढ़ता हो गया, ऐसे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हो गए, डेथ हो गए, तो प्रोडक्शन साइकिल। ऐसे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सो सिमिलरली जो है बिजनेस साइकिल होता है कि एक प्रोडक्ट का होता है, पहले बिजनेस का भी साइकिल होता है, पहले बूम होता है, मतलब इंट्रोडक्शन, फिर बूम, ग्रोथ होता है बिजनेस, फिर रिसेशन आता है तब पूरा मार्केट नीचे चल जाता है, फिर ये बिजनेस साइकिल होता है। इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ, फिर डिक्लाइन, फिर बढ़ता है, तो इसे बिजनेस साइकिल होता है। सो ये होगा माइक्रो इकोनॉमी फैक्टर। देन गवर्नमेंट इकोनॉमी और इंडस्ट्री डिसीजन, कॉम्पिटिटिव पॉलिसी, देन वर्किंग ऑफ द सेक्टर, कैपिटल मार्केट, देन सोशल इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, जैसे हमको पोस्ट बोलता है PEST, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। देखिए टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। कैसे? जो पहले जो है कि आप प्रोडक्शन मेथड था, अभी अलग है। जैसे पहले क्या पहले मोबाइल फ़ोन था क्या? नहीं था। पहले इतना बड़ा फ़ोन था, रिंग करते थे, उठाते थे इतना बड़ा, और इतना नोकिया 11 नहीं था। अभी स्मार्टफोन आ गया, नया टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। पहले ब्लैक बोर्ड में लिख जाते थे, आजकल लैपटॉप में, जैसे मैं लिख रहा हूँ लैपटॉप में, आप अभी लिख रहे हैं। सो एवरी टाइम द बिजनेस इज चेंजिंग, सो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। पहले देखिए अभी ड्राइवरलेस कार आ गया, अमेजन बहुत सारी कंपनी में ड्राइवरलेस कार हो गया। अमेजन वगैरह जो अभी आपको जो है कि सिक्योरिटी का चाहिए नहीं, वहाँ ऑलरेडी आपको लगा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। सो बिजनेस इज चेंजिंग। ये हो गया माइक्रो, जिसको बोलते हैं मैक्रो और एक्सटर्नल जो है इशूज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल इशू को आप डील कर पाएंगे। सो आज का जो समरी हम लोग जो पढ़े, टोटल हम लोग एक फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े, तो हम लोग इसको जस्ट समराइज करेंगे। ये पूरा स्टडी मटेरियल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीए का। सो इकोनॉमिक्स इज एग्जिट बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर स्केयर। मीन्स पहले आपको बोला था ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मीन्स आपका डिमांड बहुत ज़्यादा है, नंबर्स है, बट रिसोर्सेज कम है, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और आपका डिमांड को पूरा करने के लिए टू फुलफिल योर डिमांड यू हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स। देन इकोनॉमिक्स स्टडी द प्रोसेस ऑफ
relatively sources of scarce of resources are allocated to satisfy the ultimate wants। जैसे मैंने आपको बोला था इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे तो आपका डिमांड को आप पूरा कर पाएंगे और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज कर पाएंगे। सो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे बोला माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो। So microeconomics deal with the how individual units or consumer or farm make decision in on the square of resource, means ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए इंटरनल जो डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक्सटर्नल जो डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप जब करेंगे तो आप एक्सटर्नल डिसीजन ले पाएंगे, जैसे टोटल कंज्यूमर क्या होंगे, इंटरस्टेट पेस्ट एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल जो है इसका इम्पैक्ट जान पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स का जो है फंडामेंटल मैं आपको शॉर्ट में समझाने का कोशिश किया हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।